हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। जो जजमेंट जो है वो पैतृक संपत्ति को लेके दिया है और ये जजमेंट जो दिया है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो आपके पिता भी अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति बेचते तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट होगा। ये जजमेंट जो दिया गया है ये है कहर सिंह बनाम नचितर कौर। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं इसमें क्या कुछ कहा है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति बेचने के बारे में आपने सुना होगा कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते, बिना पुत्र के नहीं बेच सकते। आखिर ये नियम कहाँ लिखा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ नियम लिखा है। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, या कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, या आपके पिता दादाजी ज़मीन बेच रहे हैं उसे रुकवाने के लिए एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। देखिए, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फीस बता दी जाएगी, व्हाट्सएप पे बारकोड भेज दिया जाएगा, पे करके आप बात कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, पैतृक संपत्ति बेचने पर अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू विधि में पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? चलिए विद प्रूफ देखिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि देखिए, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता है। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, पैतृक, उन पे जन्म से ही वो पुत्र जो है उसका अधिकार हो जाता है और उसके साथ सह स्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण, साथियों हस्तांतरण माने होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र। ठीक है, सारे राइट ट्रांसफ़र। हस्तांतरण करने के संबंध में पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार होने के कारण नियंत्रण में रहता है। ठीक है, उसके मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार जो है, मतलब संयुक्त परिवार का दूसरा मान लीजिए सदस्य जो है उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पर प्रदान करता है, मतलब अपना मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए। ठीक है, दूसरा फिर देखिए यहाँ पे हस्तांतरण के संबंध में फिर आपको बता दूं जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, हस्तांतरण माने ट्रांसफ़र। ठीक है, हस्तांतरण माने ट्रांसफ़र या मान लीजिए बेचना, दान करना। ठीक है, संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक नहीं हस्तांतरित कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। ठीक है, तो देखिए संयुक्त परिवार की संपत्ति क्या है? जो पैतृक संपत्ति जो है वो जो आपके पिता ने बनाई नहीं, उन्हें तो विरासत में प्राप्त हुई है और पुत्र का भी जन्म से अधिकार होता है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, चलिए मैं आपको जान लेता हूँ यहाँ पे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो था कहर सिंह बनाम नचितर कौर, आप चाहे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी दिया गया था। ठीक है जी, क्या कहा है इन्होंने वो भी देख लीजिए, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन। अब आप जिस वर्जन में चाहें पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है पे ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द डिबेट विच ऑफ द पेबल आउट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टीज़, यानी कि सीधी बात ये, सरकारी राजस्व या सरकारी ऋण लोन वगैरह के लिए भी प्रॉपर्टी संबंधी बेचा जा सकता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, मान लीजिए जो भी आपकी सैदाई परिवार के लिए भरण पोषण के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तीसरा है सैदाइयों के बेटी की शादी के खर्च के लिए भाई, ठीक है ना, तो उसके लिए भी बेच सकते हैं। अंतिम संस्कार है, मान लीजिए पारिवारिक समारोह हैं, उनके लिए भी बेच सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए गंभीर मुकदमों में फंसा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियस क्रिमिनल ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, तो अगर मुकदमों में फंसा है कोई, मान लीजिए अगर सीरियस क्रिमिनल मैटर्स में फंसा हुआ तो भाई उसकी जमानत वगैरह में पैसा खर्च होगा, तो वहाँ भी कोई बीमारी वगैरह है या पैतृक कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, इन कंडीशन में पैतृक संपत्ति बेच सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर तो आप सब बेच ही सकते हैं। नहीं भाई, कई ऐसे मैटर्स मेरे सामने आते हैं कि सर हमारे पिताजी जो है अयासी के चक्कर में बेच रहे हैं या किसी एक बच्चे को बेच रहे हैं, तो देखिए ये पैतृक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक कानून है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इस कानून की पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या रुकवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह, तो वो भी आप बेहतर ढंग से लिखवा सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, आपके पिताजी अगर संपत्ति बेचना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, बढ़िया सा आप ड्राफ्टिंग करके इसका पीडीएफ लगा के, सुप्रीम कोर्ट वाला वो उसका पीडीएफ लगा के, ये सारे पीडीएफ लगा के आप रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री जो है कर सकते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, जिससे रजिस्ट्रार के संज्ञान में आ जाएगा। और हो सकता है कि रजिस्ट्रार आपको फ़ोन करें जब भी वो खरीदना है, हो सकता है रोक दें और हो सकता है नहीं भी रोकें। तो
नॉर्मल एप्लीकेशन में क्या जाता है, आप लगा दीजिए भाई एप्लीकेशन, जहाँ तक होगा। अगर मान लीजिए 50% भी रुक गई तो भी बहुत अच्छा है, वैसे रुकेगी तो कुछ ना कुछ तो सूचना ज़रूर होगी आपको, ठीक है ना। तो लगा सकते हैं ये सारी प्रक्रियाएँ। फिर भी अगर रजिस्ट्री कर दी हैं तो आप जो है पैतृक संपत्ति जो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में लगभग 12 साल समय सीमा है, तो उसमें आप कैंसिलेशन के लिए केस कर सकते हैं, म्यूटेशन रुकवाने के लिए आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप एप्लीकेशन वगैरह मजबूत लिखवाना चाहें तो मेरे द्वारा ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारे रिप्लाई दिए जाएंगे, फीस भी बता दी जाएगी, फीस पे का ऑप्शन भी मिल जाएगा साथ ही, ठीक है। धन्यवाद जी।